हमारे रिस्पेक्टेड राठौर साहब जो लीगल सेल के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट अकबर साहब, काउंसलर शमीम साहब, हमारे बुजुर्ग एडवोकेट बाबर साहब, और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग नास वोट नेनोरम नास वोट मगनोरम आज साढ़ लोगों लग रहा गाने आग के गल लग रहा करने की रिश्वत खोरी है जन लोकन उन्हें परेशानी लग नेचने तन करो हल को नहीं तन को कोई ना कोई हल तो बोनो अगर इस ब्लॉक साल लगता है इस ब्लॉक में एटलीस्ट 35% कमीशन लग रही साल एत्रो पैंस तो गाते कौन तो खाते कौन तो वीडियो खाते थे सरपंच खाते थे VLW खाते थे DDC चेयरमैन खाते थे ADC खाते कौन तो सर जांच लोगी बोरी आज 8 लोगों में गांव ए इनपुट मिलते कि कमीशन बड़े भयंकर तरीके से चल रही थी तो खातन के ना गरीबों को खून चूसते ऐसा काम करना अमीर तो नहीं करना तय मजूरदार है तने काम करना बाद में तसर ते खून पसीना तने चोर खात अस कसम खोरी कि तन चोरन का जन ते खोरो जन ते रिटायर बोनन या बोन बालन या सरपंच तन का सारो पैसों वापस काटना लेकिन ते पैसों वापस क्या काटना जब तो सब लोग करो साथ वो जब सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर एजन एस चोरी खराब लड़न असन कुन जोतन कि जन इलेक्शन आए कि हिंदू भी खतरे में मुसलमान का और पार्टी जो तो मुसलमान भी खतरे में ना अगर ए खतरो पिछले 4 साल में ना थो उन्हें एक ही महीने में कोर खतरो एजनो ए तो समझ नहीं है कि इनको पता कि असन डेवलपमेंट पर गान नहीं असन लोकन कम में पर गान नहीं अगर अस लोकन गाम कि बीजेपी बोए 8 साल बिडलाए में 2014 में दिलीप यार MLA बने तन पता इनके DDC बने इनके BDC बने एन कस तुतरे जन आज लोकन को अगर तुसन के जो तुजोत की बात की जो नहीं बन रही अगर तुसन 8 साल इड़ी बोए तस का पहले और थे जन न थे लेकिन तुसन 8 साल बोए इड़ी 8 साल में तो शी रोड ठीक कमाए 8 साल में तो इस स्कूल अपग्रेड कमाए इठ गान पे मठन कोट पढ़ने यहाँ चिंते तो यहाँ बिडला है क्या तो दूर है एन नो पर डेवलपमेंट है नो पर एन तो तुसन का इजनो नहीं एने कौन एन दाव खेड़न तो वोट नेन अपने घर बारन फिर तन्ने लोकन देनो जन का पहलू जो गरीब है तसन किच नहीं देना इसलिए हम तुसन को गुजारिश करता कि जो अपने हकन तन हक के लिए खड़े बहुत अगर निकलो बच्चों अगर ते लेर ने दे तस पे आज दूध न दे आज तो इंसान असं कोट देना नहीं एन तो बड़े बड़े चोर एन चोर कोट लगा देना इसलिए हम उसको निवेदन करता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर जा जन जन तुझे प्रॉब्लम अगर बुला के कमीशन को बुला के गाता वीडियो टाइम देता कि 5 दिहाड़े 10 दिहाड़े इसमें जो लोग कर पैसों दे अगर ना दे अस्तर जरता नो देता तो एडवोकेट हो रहे तो एन केस पे फाइल पर पिटीशन कराता हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जैसे तू शुआक वापस एजे एन अल्फाज से तुसन का अलविदा गिनता तुझे मेरी गल सुनी तुझे बड़ा बड़ा धन्यवाद इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट की बात की कि यहाँ पे कितनी मतलब कमीशनें जो हैं कमीशनें ये खा रहे हैं सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है जितना भी है सब हमारे सामने है क्योंकि ये भी हमें पता है खाने कौन रहा है कौन उनको खिलवा रहा है और उसके बावजूद भी हम लोग चुपचाप बैठे हैं सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं क्यों आगे निकलूं शायद मुझे वो नाराज होगा ये कहते हैं यार मैं उसको बता दूं लेकिन शायद मुझे वो नाराज होगा तो ये चीजें जब हमने देखी कि ये नाराज होगा वो नाराज होगा तो खुद ही घाटा किसका किया घाटा तो हम सब यहाँ के लोगों का है चाहे आप देखें म्युनिसिपैलिटी की क्योंकि मैं एज ए काउंसलर भी हूँ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ अपनी पार्टी का तो खुद ही देखें आप कि जब हमने इलेक्शन लड़ा था तो जब हमारी मीटिंग्स हुई थी
तो उन्होंने कहा था हमारे पास इतना पैसा पेंडिंग है कि आपको भद्रवा में लगाने के लिए जगह नहीं रहेगी। हमने कहा अच्छी बात है, चलो हम काउंसलर बने, हम लोगों के काम करें, लोगों की खिदमत करें। और आज 4 साल गुजर गए, भद्रवा की हालत देखो, ड्रेनों की हालत देखो, रोडों की हालत देखो, बिल्कुल खत्म, जीरो। वो पैसा कहां गया? इलेक्शन करवाए, पंचायती इलेक्शन करवाए, एम्पावर करेंगे, हम आपकी हर रास्ता बनाएंगे, पानी बिजली सब कुछ बनाएंगे, लेकिन आज भी हम वही चीजें देख रहे हैं जो हमने आज से पहले 4 साल देखी। ये मैं नहीं देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हो, ये है हकीकत है, यहां कोई गलत बात है। तो इनके जो वादे थे वो कहां चले गए? इन्होंने क्या किया? सिर्फ लोगों के साथ धोखा, एक खिलवाड़ किया। मैं कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, एनसी ने भी हमारे साथ यही किया, कांग्रेस ने भी यही किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे भद्रवा के लोगों में एक हमें कमी है कि जब भी हमारे कोई भी नेता बनाना है हमें, और हम बाहर के अप्रोच करते हैं, जिससे वो लोग फायदा उठाते हैं और हम खुद ब खुद नुकसान में रहते हैं। लिहाजा इसलिए हम क्यों सब मिलकर एक भाईचारा बनाकर हम सब लड़े, अपने भद्रवा के लिए लड़े, अपने भद्रवा की डेवलपमेंट करें, चाहे वो किसी भी तरीके से है, पानी है, बिजली है, रोड है। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, हमारे अल्ताफ बुखारी साहब ने साफ कहा है कि जितना हमसे बने और उतना ही लोगों के साथ एक वादा करो, उससे ज्यादा किसी से वादा मत करो, क्योंकि कल आप ही लोग उन लोगों के पास जाओगे, वही लोग कहेंगे आपने हमारे साथ कौन से वादे किए थे। और उसमें हमारी जो पॉलिसीज है, अभी देखें कि इस वक्त तक बिजली फ्री तो किसी ने दी नहीं। बुखारी साहब ने साफ कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी 500 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। गर्मियों में जम्मू में और सर्दियों में कश्मीर में। क्या ये हमारे लिए कोई कम चीज है? आप देखते हैं कि आज बिजली का बिल देखो 700, 800, 1500, और एक गरीब इंसान, खास करके मैंने देखा, क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ और गांव से भी मेरे रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि मैं वहां भी थोड़ा साइड पे रहता हूँ। जब भी कोई बेचारा आता है, गरीब लोग आता है, कहता भैया मेरे को फ्लैट रेट लगा दिया, चीखता है, चिल्लाता है, दफ्तर में जाता है, सबके पास जाता, कोई सुनवाई नहीं है। कहते यार हम क्या करें, हमें पीछे से ही आर्डर। और ऐसे भी लोग देखे हमने कि जो इन पॉलिटिक्स में अपने हैं, चाहे वो एनसी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, या किसी भी पार्टी का है। मैं साफ तौर बताना चाहता हूं कि उनके बिल देखे हमने, वहां पे कितना है, 245, 300 कुछ, 100 कुछ। क्या यार, क्यों गरीब लोगों को मार रहे हो? वो तो पहले ही मरे होते हैं, ऊपर से क्यों आप लोग मार रहे हो गरीब लोगों को? लेकिन उसमें क्या है कि शायद मैं यहां तक कि हम लोगों की एक खामियां है, हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर नहीं चलते हैं, हम खुद ब खुद एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। तो अगर हम एक साथ मिलकर चलें, अपने भद्रवा की डेवलपमेंट करें, अपने भद्रवा की तरक्की करें। हिंदू मुस्लिम जो है, कहते नहीं जी हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि अभी हमारी यात्रा यहां से जा रही है, क्या कहीं घोड़े वाला है, कहीं पानी वाला है, कहीं कितने लोग हैं जो मुस्लिम इस चीज के साथ जुड़े हैं? अभी मुसलमानों की कोई दिन होता है, त्योहार होता है, क्या हिंदू भाई मुसलमान के नहीं जाते हैं? जब हम एक दूसरे के आते जाते हैं, चंद कुछ आनासर लोग होते हैं जो हमको भटका देते हैं, आपस में लड़ा देते हैं। तो लिहाजा अगर हम एक साथ मिलकर अपनी भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए लड़ें, भद्रवा की तामीर और तरक्की के लिए लड़ें, तो हमारा भी फायदा होगा। जैसे अभी हमारे बशार साहब ने कहा, ठीक है भद्रवा में है टूरिज्म, लोगों ने यहाँ पे कितना खर्चा किया, होटल्स बनाए, दुकानें बनाई और कुछ किया, खर्चा करके सब पेंडिंग। क्या हमारा भद्रवा कोई कम जगह है? ये कोई सुंदर जगह नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमारे लीडरशिप जो है भद्रवा के जो है, कभी डिमांड नहीं की। अगर एक ने डिमांड की
दूसरे ने उसकी टांगें खींच दी। नहीं जी, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं जो है तो इसमें हम पीछे ही रह गए, तो सिर्फ मैं करते रहे, बाकी हमें भद्रवाहियों को कुछ भी नहीं मिला। तो लिहाजा मेरी एक ही गुजारिश है कि हम सब हिंदू भाई सिख ईसाई जितने भी हैं मिलकर अगर हम इस चीज को एक प्लेटफॉर्म पे चलें, तो मैं कहता हूँ कि हमारे भद्रवाह की तामीर और तरक्की होगी और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो चलो, मैं ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, क्योंकि आपको भी उधर जाना है, तो मैं आप इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। और आगे की बात जो हमारे राठौर साहब रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का, जो इतनी बारिश में आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, अपने दिल से अपनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से आप सबका मैं हार्दिक एक अभिनंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो मीटिंग इतनी शॉर्ट टाइम में हमने बुलाई यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर आए तो क्योंकि मेरा ये यहाँ पर दूसरा विज़िट है, क्योंकि मैं अंकल के घर भी आता रहता था पहले, तो ये मेरा दूसरा विज़िट है। देखिए, जैसे हमारे बशरत साहब ने बड़ा डिटेल में बताई आपको कि कहाँ पर कमियाँ हैं भद्रवाह में, उसी तरह इन्होंने करप्शन की बातें की कि कहाँ पर हमें इकट्ठे होकर चलना है, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू की ये जो लड़ाई है इसको ख़त्म करना है। लेकिन आज मैं कुछ आपसे बातें ऐसी करूँगा, आपको मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बारे में बताऊँगा, जो बहुत ही एक आप लोगों के लिए जानने की, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, हम किसकी तरफ से आए हैं। कोई बीजेपी की तरफ से आता है, कोई कांग्रेस की तरफ से आता है, कोई पीडीपी की तरफ से आता है, कोई एनसी की तरफ से आता है। हम कहाँ से आए हैं, आप लोगों को ये भी तो जानना है ना कि हम कहाँ से आए हैं। हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सारे एक मेंबर्स हैं। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम जनाब अल्ताफ़ साहब है, अल्ताफ़ बुखारी, जो पिछले सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। बात इस तरह की है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा कि जब हमारा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये टूटा, तब क्या हुआ कि हमारे बड़े सारे लीडर्स नज़रबंद कर दिए गए। उसमें से हमारे अल्ताफ़ साहब भी थे, जिनको कई महीने उनको भी अंदर कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद करने के बाद जो चार पार्टियां थी एक तरफ, उन्होंने एक ही रट लगा के रखी, हमें 370 वापस करना है, हमें 35A वापस करना है। लोगों को झूठा दिखावा दिखाने लगे। कहाँ पे? कश्मीर में। बोलते हैं हम वापस लाएंगे, वापस लाएंगे, वापस लाएंगे, वापस लाएंगे। अल्ताफ़ साहब ने बोला कि ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ जो चली गई, 370 चला गया, 35A चला गया, कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। किन्होंने चैलेंज किया? जो भी एग्रीड पर्सन थे उन्होंने चैलेंज किया, 370 भी और 35A भी। वो मैटर कहाँ चल रहा है? वो मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब अल्ताफ़ साहब का कहना ये है कि हम खोखले वादे नहीं करेंगे, जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, वो हमारी सर आंखों पे होगा, चाहे वो इस तरफ होगा चाहे वो इस तरफ होगा, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, जब ये सारी चीजें हुई तो एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कानून आया एक, जिसमें क्या हुआ कि जो पुराने कानून थे वो कुछ रहे तो कुछ वापस हो गए, और जो रहे वो भी ऐसे रहे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाई इन्होंने, कोई चेंजेस नहीं लाई। वो चला चेंज कर लूं, कोई चेंजेस नहीं लाई उसमें। तो अल्ताफ़ साहब ने बोला कि ये जो आपने कानून लाया, मेरे अनएम्प्लॉयड बच्चे, मेरा यूथ, जम्मू कश्मीर का मेरा यूथ, अनएम्प्लॉयड बच्चे, ये क्या करेंगे? उसके लिए अल्ताफ़ साहब ने बोला कि हमें इस टाइम एक बड़ी सोच लेकर, लाइक माइंडेड पीपल लेकर, जिनकी सोच हमारी तरह मिलती जुलती है, वो सारे लोग इकट्ठे हुए अल्ताफ़ साहब के साथ। अल्ताफ़ साहब ने डिफरेंट पार्टीज के जो अच्छे अच्छे चेहरे थे वो उनके साथ साथ आए, और उन्होंने एक ही बात की कि इस टाइम हम रीजनल पार्टी बनाएंगे, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी होगी, कोई बाहर की पार्टी नहीं होगी। हम नेशनल पार्टी नहीं है, हम एक रीजनल पार्टी हैं। सब कहाँ गए? अल्ताफ़ साहब चले गए दिल्ली। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री के पास ही गए ना। हमारा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी।
वो आपका भी प्रधानमंत्री है, उतना हमारा भी प्रधानमंत्री है, वो सबका प्रधानमंत्री है। अल्ताफ साहब ने बोला कि अगर मुझे कुछ भी करना पड़े अपने यूथ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं नरेंद्र मोदी से वो हर एक चीज मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? वो इसलिए मांगूंगा क्योंकि मेरे यूथ की बात है, वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। मेरे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात है, किसी तरीके से वो डेवलपमेंट में हमारा जम्मू कश्मीर पीछे ना रहे। हुआ क्या? जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो हुआ क्या? एक फॉर्म लगा यूपी से एक फॉर्म लगा हमारे हाई कोर्ट में। आप बताओ, यूपी से भी फॉर्म लगने लगे हमारे जम्मू कश्मीर में। अब वो जब फॉर्म लगा, अल्ताफ साहब को बहुत दुख हुआ। अल्ताफ साहब ने बोला ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अल्ताफ साहब फिर गए दिल्ली और वहां नरेंद्र मोदी साहब से बात की कि सर अगर ऐसी चीज होगी, अगर यही परिणाम आप हमें दे रहे हैं इस चीज के, तो इस चीज का मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उस इंसाफ के लिए अल्ताफ साहब ने वहां लड़ाई लड़ी और 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो ऑर्डर था उसको वापस लिया गया। ये है अल्ताफ साहब। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओ कि जो मैं आपको मुद्दे की बात बताऊंगा, हमारे यहां जो बिजली है दुरुस्ती, ये जो आपका दुरुस्ती प्रोजेक्ट कहाँ है? यहीं पर है ना। जनरेट कहां से होती है? हमारे जम्मू कश्मीर से ही होती है ना। यहीं से बिजली जाती है बाहर जाती है ना। हमें क्या फायदा है फिर? आप हमें बताइए ना। इन लोगों ने स्मार्ट मीटर भी लगाए, पता नहीं यहां लगे या नहीं लगे, लेकिन कुछ देर के बाद लग जाएंगे। हर जगह स्मार्ट मीटर भी लगे। हर एक पार्टी ने यह बोला कि हम बिजली फ्री देंगे। आम आदमी भी बोलती है, बीजेपी भी बोलती है, एनसीपी भी बोलती है, पीडीपी, हम बिजली फ्री देंगे। भैया रोड मैप बताओ मुझे, कैसे दोगे फ्री? उसका रोड मैप होना चाहिए ना। उसका कोई रोड मैप होना चाहिए, तभी आप बिजली फ्री दोगे। या हवा में मैं बोल दूंगा बिजली फ्री आ जाएगी आप सबके घर। लेकिन अल्ताफ साहब ने बोला है कि जिस दिन मेरी गवर्नमेंट आती है, हुकूमत आएगी यहां पर, उस दिन हर एक घर में, जम्मू पूरे प्रोविंस में 500 यूनिट पूरे जम्मू में फ्री दी जाएगी। और उसी तरह सर्दियों में कश्मीर में 500 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर सर्दियां काटनी उनके लिए मुश्किल होती है, तो यहाँ हमारे लिए गर्मियां काटनी बड़ी मुश्किल होती है। उसी तरह 500 यूनिट पूरे जम्मू। बताइए, हमारे पास रोड मैप है। तो इसीलिए अल्ताफ साहब ने ये पूरा अपना नजरिया रखा कि हम ये देंगे। उसी तरह उजला स्कीम आप समझते हैं ना, जिसमें आपको सिलेंडर फ्री मिलते हैं। बीजेपी वालों ने भी, बाकियों ने भी आपको सिलेंडर दिए होंगे उजला स्कीम के तहत, दिए होंगे ना। हर एक घर में एक एक सिलेंडर दे दिया, दे तो दिया, उसको बढ़ाना किसने है? उसको रीफिल किसने करना है? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। या आज आप मुझे बताओ, जहां सिलेंडर 600 रुपए का आता था, आज वही सिलेंडर आपको 1100-1200 रुपए का घर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। अल्ताफ साहब ने बोला है कि अगर हम सरकार बनाते हैं, उसी उजला स्कीम के तहत हर घर में एक साल में, हर साल हर घर में 4 बारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर हर एक के घर में पहुंचाएंगे और उनको रीफिल भी करके देंगे। चौथी बात, यूनियन टेरिटरी, हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सब खुश हो, हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया ना। अभी यूनियन टेरिटरी बन गई ना हमारे इससे पहले जम्मू रियासत होती थी, स्टेट थी, अब हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया। अल्ताफ साहब ने बोला है कि जिस दिन मेरी हुकूमत बनी, सबसे पहले मैं स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को बनाऊंगा, क्योंकि हमें वो सब राइट्स चाहिए जो हमारे आपने हमसे यहां से छीने हैं। आप मुझे बताओ, उसके बाद अल्ताफ साहब का यह भी वादा है कि जो गरीब लड़कियां होती हैं, हर एक पार्टी ने क्या किया है, हर एक पार्टी ने एक चीज चलाई कि नहीं, जो गरीब लड़कियां हैं उन लड़कियों की जो शादी है उसके लिए ये देते हैं 50,000 रुपया, देते हैं ना 50,000, ये इन्होंने वादा किया है। वो 50,000 रुपया आपको कब मिला बताओ? मिला कभी? धक्के खाने पड़ते हैं इनके घरों में जाके। जो गरीब लड़कियों की शादियां हुई उनमें मिला आज तक कभी? लेकिन अल्ताफ साहब ने बोला है उस हर एक गरीब लड़की को
हम 50,000 से 1 लाख रुपया देंगे, और वो भी 1 लाख रुपया जब उसकी शादी हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर रिलीज होगा और उसको मिलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर उनके घर वालों को वो 1 लाख रुपया मिलेगा। ये है अल्ताफ साहब। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्ताफ साहब ये कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं आप में से, कितनी की पेंशन देते हैं आपको? 1,000 रुपया। विडो को कितनी देते हैं? 1,000 रुपया। उससे क्या होता है? चलता है घर, होता है कुछ। लेकिन अल्ताफ साहब ने ये क्लियरली बोला है कि ये जो विडो पेंशन है, ये जो बाकी जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं जिनको मिलती है, जो बेचारे किसी की लात टूटी है या कुछ है, हैंडीकैप्स हैं, उनको अल्ताफ साहब ने ये वादा किया है कि हम 1,000 से 5,000 रुपया हर एक घर में पहुंचाएंगे। ये है अल्ताफ साहब बुखारी, ये है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दावे। मैं आपको बताता हूं, अब मैं थोड़ा उस बात में आता हूं। इन्होंने यूटी बना दी, यूनियन टेरिटरी। आप मुझे एक फायदा बैठे बैठे ये बता दो, मैं दोबारा तकरीर करने यहां पर कभी आऊंगा ही नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, यूनियन टेरिटरी का आप लोगों को आज तक क्या फायदा मिला? एक फायदा बताओ मुझे, एक सिंगल फायदा जो आपको जब जम्मू रियासत थी हमारी तब नहीं था, और अभी यूनियन टेरिटरी जब बनी तब आया। मुझे एक ऐसा कोई डेवलपमेंट बता दीजिए, मेरे को यहाँ पर डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट बताइए। बताता हूँ मैं डेवलपमेंट क्या हुई। डेवलपमेंट ये हुई कि जो हमारे फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट के जो पेपर हुए, जिन बच्चों ने मेहनत करके रात दिन करके पेपर दिए, उनके पेपर कैंसिल करके उनका सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकाली और उनको बोल दिया गया कि उनकी धांधली हुई है। अरे भाई साहब, जिन बच्चों ने धांधली की उधर, वो हमारे भी उतने ही दुश्मन हैं, वो उनको निकालो बाहर। जो लड़के मेहनत करने वाले हैं, जिन लड़कों ने मेहनत से पेपर दिया है, उनका क्या कसूर है? आपने उनकी भी लिस्ट खत्म कर दी। आ जाओ अब सब इंस्पेक्टर पे हुई। मैं आपको तरक्कियां बता रहा हूँ, तरक्कियां। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आ जाओ। सब इंस्पेक्टर में भी आपके गांव से भी गए होंगे लड़के, हर जगह से आए, धांधलियां हुई। ये है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में ऑफिसर किसके हैं? एलजी गवर्नमेंट है ना इस टाइम। एलजी गवर्नमेंट किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत किसकी है? इनकी है ना। ये बंदे कहां से, किन्होंने लाए हैं हमारे सिर के ऊपर बैठा के? इन्होंने ही लाए हैं, खुद ही उधर से लाते हैं। फिर इन्हीं के राज में धांधलियां भी होती हैं, और जब धांधलियां होती हैं, बच्चे सड़कों पे जाते हैं, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें, तब वो सब इंस्पेक्टर उनको भी बोलते हैं आपकी भी हम लिस्ट जो है वो खत्म करें क्योंकि धांधली हुई है। ठीक। पीएचई वाले भी सड़कों पे, डेली वेजर वाले भी सड़कों पे, पीडीडी वालों की मैं उनको सलूट करता हूं यहां से। पीडीडी वालों को भी उनके राइट्स इन्होंने खाए, लेकिन पीडीडी वालों ने क्या किया? सबक सिखाया। पीडीडी वालों ने, अगर आपको पता होगा, 6 दिन पूरे जम्मू में लाइट की बंद। उन्होंने बोला अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, मैं टेढ़ी उंगली करना भी जानता हूं। उन्होंने जब पूरी लाइट बंद की, सरकार को होश आ गई। सरकार कहती नहीं, ये तो लाइट चली गई, हम तो विदाउट लाइट क्या करेंगे। फिर उनके बाद जब 6 दिन लाइट बंद हुई, उसके बाद उन सब की मांगे पूरी हुई। मतलब ये आज एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जहां पर आपको प्यार से कोई चीज नहीं मिलने वाली। यहां पर आपको जब तक अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तब तक आपको कोई भी चीज घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी। ये है आज की यूनियन टेरिटरी। अब आप मुझे बताइए, यूनियन टेरिटरी की ये बात करते हैं लोग। सबसे पहले इन लोगों ने बड़े बड़े दावे कि हम हर जगह बिजली पहुंचाएंगे। इनसे आप पूछो ना, ये रोज, आज तो आम आदमी पार्टी भी कहती है फ्री बिजली, ये भी कहते हैं फ्री बिजली। मुझे इनसे बताओ, इनसे सवाल पूछा जाए, फ्री बिजली कैसे दोगे भाई? क्या रोड मैप है आपके पास? आप मुझे सच्चे दिल से बात बताना, आपका स्टेट सब्जेक्ट अच्छा था या इन्होंने आज जो डोमिसाइल लाया वो अच्छा है? आप ही मुझे जवाब दो। क्या आपका स्टेट सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा था या ये डोमिसाइल जो इन्होंने अभी हमारे सर के ऊपर लाया है ये चीज अच्छी है? आप बताओ मुझे, क्या हमारा स्टेट सब्जेक्ट, क्या स्टेट सब्जेक्ट ठीक था जी? हमारा स्टेट सब्जेक्ट अच्छा तो नहीं था? अच्छा था वो। स्टेट सब्जेक्ट में हमारे इतने राइट्स थे, जो हमारे प्रोटेक्टेड राइट्स थे। आज इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को हटाकर
डोमिसाइल कर दिया। और डोमिसाइल की क्या कंडीशन रखी पता है आप लोगों को? कल, क्योंकि कल अगर यहाँ पर हर एक बंदा यहाँ पर डोमिसाइल का अधिकारी बन सकता है, सिर्फ उसकी एक कंडीशन है कि 15 साल उसको जम्मू कश्मीर में रहना है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो कन्याकुमारी का है, वो यहाँ पर 15 साल रहेगा तो वो यहाँ का डोमिसाइल बन गया। अगर वो डोमिसाइल यहाँ का बन गया तो कल वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है ना, कल को आपको वो आपका एमएलए भी बन सकता है ना, बन सकता है या नहीं बन सकता? फिर आप मुझे बताओ, आज जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी, चाहे आपका आप एलजी ले लो, आप डीसी ले लो, आप बड़े बड़े ऑफिसर ले लो, ये कहाँ के हैं? सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों ने बाहर की बिठाई हुई है। अगर एक आईएएस ऑफिसर बिहार का आता है, यूपी का आता है, उसको क्या पता है भद्रवाह का दर्द? बताओ मुझे। एक बिहार से आदमी यहाँ पर आके बैठेगा, डिप्टी कमिश्नर बनेगा यहाँ का डोडा का, वो यहाँ बैठेगा, वो बोलेगा ये भद्रवाह, वो बोलेगा मंथला, वो बोलेगा यार ये कौन सा गाँव है, ये कौन सा गाँव है? वो आपकी क्या डेवलपमेंट करेंगे? तो आज इन्होंने ऐसे अफसर हमारे सर पे बिठा दिए हैं जिनको यहाँ की पता ही नहीं है, जगहें, टोपोग्राफी ही नहीं पता यहाँ की कि कहाँ हमने जाना है, कहाँ हमने नहीं जाना है। अब आप मुझे बताओ, याद रखना मेरी बात, मैं आपको ये कह के जा रहा हूं, मैं बार बार भी आऊंगा, आपके पास बीजेपी वाले भी आएंगे, आपके पास पीडीपी वाले भी आएंगे, आपके पास एनसी वाले भी आएंगे, आपके पास आम आदमी पार्टी भी आएगी। एक ही मुद्दा, एक ही गेम खेलेंगे आपके आगे जी, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है, इस झंझले में मत फंसना। अगर आपने इस बार फिर से हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू किया, जैसे मेरे भाई ने बोला कि डेवलपमेंट कभी भद्रवाह की कभी डेवलपमेंट नहीं होगी, आने वाले 10 साल क्या 50 सालों में भी आपका बिजनेस, आपका टूरिज्म बिल्कुल टोटली फेल हो जाएगा अगर आपने इस साल भी हिंदू मुसलमान करो। देखो मैं एक हिंदू हूं ना, हिंदू, कोई मुझे ये कहता है ये जी मुसलमानों की पार्टी है, अरे क्या यार, क्या बात करते हो तुम लोग? मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूं, यहाँ हिंदू भी रहता है, यहाँ सिख भी रहता है, यहाँ मुस्लिम भी रहता है। ये एक सेकुलर कंट्री है जहां पर हर एक बंदे को अपनी बात रखने का हक है या नहीं है? तो ये छोटी छोटी बातें कि ये देखो, जो हमारे पुराने बुजुर्ग के कुछ तत्व मुस्लिम में भी खराब है, कुछ तत्व हिंदुओं में भी खराब है, जो कभी शांति नहीं चाहते, जो हमेशा यही चाहते हैं कि ये लड़ते रहें। और ये लड़ाता कौन है? ये सियासी पार्टियां। हम उस मिशन में नहीं निकले हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस मिशन में नहीं निकली है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस मिशन पे निकली है जहां पर सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, जहां पर सिर्फ रोजगार की बात होगी, जहां पर सिर्फ यूथ की बात होगी, वहां पर और किसी चीज की बात नहीं होगी। अब मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, मैं भी हिंदू हूं ना। आप मुझे बताओ, पहले कहते थे, बुरा मत मानना, पहले कहते थे जी मुसलमान लग करो, एडी मुसलमान मैं लग करो, ऐ जी ऐ ना काम करे हिंदू करे, ऐ बोल तो तू ना, सच्चाई बोल रहा हूं। आपका एलजी भी आज हिंदू, आपका डीजीपी भी हिंदू, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी हिंदू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन भी हिंदू। आज क्यों नहीं आपके काम हो रहे जब हिंदू हैं? आज तो काम करो, आज तो सियासत छोड़ो, आज तो सियासत छोड़ो। लेकिन नहीं, ये सब र्यूमर्स हैं, ये सिर्फ एक किस्म के आप लोगों को पंप देते हैं इधर आकर। क्यों नहीं बोलेगा? सब बोलेंगे, सब बराबरी में आएंगे, सब खड़े होंगे, सब डंके की चोट में बोलेंगे, लेकिन सच्चाई की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका, मुझे पता है आप आज हमारे बुजुर्गों ने यात्रा जानी है यहाँ से भोलेनाथ की मणिमेश में, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार अपनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से और यहाँ पर तमाम मेरी जो लीडरशिप आई है इनकी तरफ से दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और लेकिन लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस बारी जब आप वोट डालेंगे ना, 2 मिनट सोचना, सिर्फ 2 मिनट सोचना कि वोट कहाँ डालना है। आपकी एक गलती पूरी उम्र की होती है।
फिर जब आप बैठा दोगे ना यहाँ पर किसी को, फिर आप बोलोगे तय नहीं आओ, तय नहीं आओ, तय नहीं आओ, वो चीज़ मत, ये आपके हाथ में है। इस बारी आपको सोचना है कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है। मैं और दूसरी बात आपको बड़ा एक क्लियरली बताना चाहता हूँ, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है फूल, कांग्रेस का है हाथ, एनसी का है हल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो है बैट। बैट जो खेलने के भी काम आता है, और वही बैट जब हमारा कोई काम नहीं करता है तो वो चलने के भी काम आता है, तो उसको चलाना भी आता है हमें कि कहाँ कहाँ चलाना है। तो इसी के साथ अपनी पूरी लीडरशिप से और अपने भाइयों के बिहाफ पर आपसे आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री राम।